अगर आप 2025 में कम पैसों में बड़ा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्या आपको पता है कि कई पेनी स्टॉक्स कुछ ही सालों में मल्टी बैगर बन चुके हैं? रिलायंस टावर, टाइटन और बजाज फाइनेंस भी एक समय पर पेनी स्टॉक्स थे। आज हम बात करेंगे टॉप पेनी स्टॉक्स की, जो इस साल धमाल मचा सकते हैं। कौन से स्टॉक्स 10 गुना या 50 गुना तक ग्रोथ दे सकते हैं? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम हर स्टॉक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उनकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ, ग्रोथ पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए हम हर हफ्ते आते हैं। तो सबसे पहले पेनी स्टॉक क्या होता है? पेनी स्टॉक्स वे स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत आमतौर पर 100 रुपए के लगभग होती है। ये छोटी कंपनियों के होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है। इन स्टॉक्स में हाई रिस्क और हाई रिटर्न का चांस होता है। एग्जाम्पल जैसे कि 2019 में टेनला प्लेटफॉर्म्स 40 रुपए पर था, जो कि 2022 में 2000 रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह कई पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं, लेकिन हर पेनी स्टॉक सेफ नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कि टॉप 5 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो 2025 में धमाल मचा सकते हैं। पहला स्टॉक है एआई और टेक सेक्टर से, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन एक आईटी और डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास है और स्टॉक प्राइस लगभग 2 से 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी के मेन की स्ट्रेंथ है जैसे एआई और मशीन लर्निंग में तेजी से ग्रोथ। कंपनी बड़े क्लाइंट्स के लिए एआई आधारित सॉल्यूशंस बना रही है। क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस, भारत और विदेशों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी इसमें बड़ा रोल निभा रही है। सरकार और एमएनसीज के साथ पार्टनरशिप, कंपनी सरकारी डिजिटल प्रोजेक्ट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम कर रही है। मजबूत बैलेंस शीट और ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी के पास कोई भारी कर्ज नहीं है और इसका बिजनेस सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया और एआई बूम का फायदा, 5G, एआई और ऑटोमेशन बढ़ने के साथ कंपनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और आप एक ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। दूसरा स्टॉक है केबल सेक्टर से, कोर्ट्स केबल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल केबल्स बनाती है जो पावर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 230 करोड़ रुपए के आसपास है और स्टॉक प्राइस लगभग 170 से 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोर्ट्स केबल के बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो भारत में ग्रीन एनर्जी, ईवी और स्मार्ट ग्रिड्स का तेजी से विकास हो रहा है। इन सभी में हाई क्वालिटी केबल्स की जरूरत होती है जो कोर्ट्स केबल बनाती है। रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल और सिग्नलिंग केबल्स की डिमांड बढ़ रही है, जो कोर्ट्स केबल की इस क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी को एनटीपीसी, इंडियन रेलवेज, एलएनटी, भेल, टाटा पावर जैसी कंपनियों से ऑर्डर मिलते हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो कंपनी की ग्रोथ पक्की है। कंपनी की एक्सपर्ट मार्केट में भी पकड़ मजबूत हो रही है। अगर ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हासिल कर लेती है तो इसका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अगर ये अपने ऑर्डर बुक को बढ़ा पाई तो आने वाले 5 से 7 साल में ये मिड कैप या बड़ी कंपनी बन सकती है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो कंपनी के सामने केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब और हैवेल्स जैसी बड़ी कंपनियों से कंपटीशन है। मार्जिन प्रेशर यानी रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने से मुनाफे पर असर पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है, लेकिन कंपनी बड़े ऑर्डर्स हासिल कर लेती है और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत करती है तो ये केबल इंडस्ट्री की अगली बड़ी कंपनी बन सकती है। तीसरा स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, सीईएससी लिमिटेड। सीईएससी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी और जानी मानी पावर कंपनियों में से एक है, जो कोलकाता और दूसरे राज्यों में बिजली सप्लाई करती है। लेकिन अब ये कंपनी ग्रीन एनर्जी में जबरदस्त तरीके से निवेश कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक प्राइस लगभग 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहला, सोलर और विंड पावर पर तेजी से निवेश। सीईएससी ने अपने कोयला आधारित प्लांट से आगे बढ़कर सौर और पवन ऊर्जा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा, सरकार का ग्रीन एनर्जी पुश। भारत सरकार ने 2030 तक 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से लाने का लक्ष्य रखा है, जिससे सीईएससी जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तीसरा, बढ़ते प्रॉफिट और स्टेबल बिजनेस मॉडल। सीईएससी की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल है, जिससे इसका स्टॉक लॉन्ग टर्म में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। चौथा, बढ़ती डिमांड। बिजली की डिमांड हर साल बढ़ रही है और भविष्य में ग्रीन एनर्जी की जरूरत और भी ज़्यादा होगी। अगर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में सही दिशा में बढ़ती रही तो अगले 5 से 7 सालों में इसका शेयर 2 से 3 गुना ग्रोथ दे सकता है। हाँ, मगर इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे
कोयला पावर प्लांट्स की बढ़ती लागत हाई डेप्ट कंपनीज के लिए एक चैलेंज हो सकता है। तो सीईएससी एक शानदार स्टॉक हो सकता है, लेकिन हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें और स्टॉक को मॉनिटर करते रहें। चौथा, छोटा स्टॉक है डिफेंस एंड स्पेस टेक सेक्टर से। एवेंटर लिमिटेड। एवेंटर लिमिटेड एक हाई टेक कंपनी है जो एरोस्पेस, डिफेंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस बनाती है। ये कंपनी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, एवियोनिक्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके मुख्य फोकस एरिया जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि इंडियन नेवी, एयरफोर्स और डीआरडीओ को सप्लाई करती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, एमी भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत लोकल डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। एरोस्पेस इंडस्ट्री, एमी कंपनी अब एरोस्पेस सेक्टर में भी तेजी से एंट्री कर रही है और यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या एवेंडर लिमिटेड भारत की अगली एरोस्पेस लीडर बन सकती है? भारत में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का बूम। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में बड़ी ग्रोथ ला रही है। हेल, बेल और डीआरडीओ जैसी सरकारी कंपनियों के बाद एवेंटल जैसी निजी कंपनियों को भी बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। 2024-2025 में भारत एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर 50,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाला है। बड़े सरकारी और प्राइवेट ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एवेंटर लिमिटेड को इंडियन नेवी और डीआरडीओ से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। यह कंपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रही है, जिससे इसका फ्यूचर बहुत मजबूत दिख रहा है। आने वाले सालों में यह बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और हैल जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर सकती है। टेक्नोलॉजी और R&D में तेजी से ग्रोथ। कंपनी ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडार, एवियोनिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा निवेश किया है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जो इसे ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धा बना सकता है। पांचवा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने प्राइवेट बैंकों जैसी तेजी से ग्रोथ की है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 37,000 करोड़ के आसपास है और स्टॉक प्राइस लगभग 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट में उछाल। नेट प्रॉफिट 2023 में बैंक ने 2,000 करोड़ रुपए प्लस का प्रॉफिट कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा था। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंक ने अपने खराब लोन को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। CASA रेशियो 50% से ऊपर है, जो इसे सस्ता फंड पाने में मदद करता है। ब्रांच नेटवर्क और कस्टमर बेस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 2,000 प्लस ब्रांचेस और 3,000 प्लस एटीएम्स है। यह बैंक महाराष्ट्र का लीडिंग बैंक है और अब देश भर में विस्तार कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग में तेजी से निवेश कर रहा है, जिससे भविष्य में और ग्रोथ हो सकती है। तो क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा? लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो सरकारी बैंक होने के बावजूद प्राइवेट बैंकों जैसी ग्रोथ दिखा रहा है। कम कीमत पर मिल रहा है और अभी स्टॉक किफायती वैल्यूएशन पर है। डिविडेंड और स्टेबल रिटर्न्स और सरकारी बैंकों में रिस्क कम होता है और स्थिर रिटर्न मिलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह बैंक शानदार ग्रोथ दिखा सकता है। छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करें और बैंक के प्रदर्शन को ट्रैक करें। लेकिन इन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से पहले ये बातें जानना जरूरी है। पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, यानी इन्हें खरीदना बेचना मुश्किल हो सकता है। कई कंपनियां सिर्फ नाम की होती है, असल में उनके बिजनेस में दम नहीं होता। पेनी स्टॉक्स में कृपया हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखें। शॉर्ट टर्म में इनमें बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के टॉप पेनी स्टॉक्स जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, इस वीडियो में बताए गए किसी भी स्टॉक का कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये बस एजुकेशन पर्पस के लिए थे। इन्हें खरीदने से पहले पूरी रिसर्च जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी धमाकेदार रिसर्च वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया।